उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आज कानून हमारे पास है। इस कानून के माध्यम से हम कैसे अपनी सभी प्रबंध कमेटियों को अवगत कराएं, इसकी अच्छाइयों के बारे में बताएं, इसका सही उपयोग करके ऐसे असामाजिक तत्व जो बरसों बरस से अवैध कब्जा करके वक्फ की संपत्तियों पर बैठे हैं, उनसे हम कब्जा वापस लें, वैधानिक रूप से लें, वक्फ की वैधानिक आय को बढ़ाएं और जिसलिए ये वक्फ बना है वाकिफ की मंशा के अनुसार आम गरीब जरूरतमंद लोगों की हम मदद कर पाएं, बेटे बेटियों की फीस को जमा कर पाएं, उनके जीवन स्तर को सुधार पाएं। इन सब बातों को लेकर हमने आज ये सेमिनार रखा है और सेमिनार के माध्यम से मध्य प्रदेश भर की जो प्रमुख कमेटियां हैं उनको बुलाया गया है। उन कमेटियों को ये सारे संदेश देकर अपने अपने जिलों में अपनी अपनी वक्फों तक पहुंचेंगे और इस काम की शुरुआत करेंगे और मुझे लगता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेमिनार साबित होगा। हम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का इसके माध्यम से काम करेंगे। सर, ग्रांट तो मिल रही है, बाकी जो रेवेन्यू आता है उसके लिए कितना खर्च होता है, खासतौर से महिला है, बच्चे हैं जो। देखिए, जो वक्फ एक्ट आज से पहले जो वक्फ की इनकम होती थी उसका 7% राज्य वक्फ बोर्डों को देना होता था, अब 5% देना होता है, लेकिन वो 95% का भी सही उपयोग हो। मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड ने यह तय किया है। मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि न केवल 5% का सही उपयोग हो, वो जो 95% पैसा है प्रबंधक कमेटियों के पास उसका भी सही उपयोग हो। और उसके लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपनी एक शिक्षा नीति बनाई है, पढ़ो पढ़ाओ राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो, और उसके तहत हम बेटे बेटियों की फीस को जमा करने का काम कर रहे हैं। हमने 24-25 के सेशन में 1102 बेटियां और उसमें बेटे भी कुछ हैं, हमने ऐसे तय किए, पूरी पारदर्शिता के साथ उनका चयन किया और उनकी फीस को सीधे उनके इंस्टीट्यूट में जमा करके और उनको ड्रॉप आउट होने से रोका है। तो यही काम वक्फ का है, वाकिफ की मंशा है कि आम गरीब जरूरतमंद लोगों के काम आए, हम नीडी लोगों के काम आए। उसी काम के लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड लगातार काम कर रहा है। वक्फ पार्टी पे कब्जे कर रखे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अब ये नया कानून आया है, इसके पहले भी हमको धारा 54 थी, लेकिन अब हम उसमें इसके माध्यम से और तेजी से काम करेंगे और ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे गुंडों, ऐसे वक्फ माफियाओं को सुधारने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। भ्रांति फैलाई जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोगों का काम है भड़काना, डराना, तो वो अपना काम करते हैं। मेरी तो उनसे भी अपील है कि वो ये काम छोड़ दें, वरना आज वो अप्रासंगिक हो गए हैं, उनकी उपयोगिता खत्म हो गई है। अगर वो इसी प्रकार के काम करेंगे तो आगे भी उनको नुकसान होगा, समाज उनको स्वीकार नहीं करेगा। वो भड़काने का काम बंद करे, वो लोगों को पढ़ाने का काम करे, लोगों की बढ़ाई की काम करे कि वो कैसे बढ़ सकते हैं, उनका जीवन स्तर कैसे सुधर सकता है। लेकिन कुछ लोगों के चरित्र होते हैं। अब उन्होंने धारा 370 में विरोध किया, उन्होंने 3 तलाक को जब अवैध घोषित किया उसका विरोध किया, उन्होंने जब सीए एनआरसी आया उसका विरोध किया, तो उनका व्यापार है। कुछ लोगों का यही काम है। कुछ लोग दिन भर झूठे सच्चे कागज बनाकर और शिकायतें करते हैं, कोर्ट तक तो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अंततः सत्य की जीत होती है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। ऐसा हमने अपने पुरखों से सुना है और यही पाया है और यही उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आगे भी यही होगा। सर, अभी तक कितनी संपत्तियां आपने वापस ली? देखिए, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने एक स्थान पर जहां मात्र 15 दुकानें दिखा रखी थी और जब हमने वहां जांच करवाई तो 115 दुकानें निकली, गोडाउन अलग, स्कूल अलग। तो 7 करोड़ 11 लाख रुपए की रिकवरी भी निकाली और उनसे कब्जा भी लिया। इसी प्रकार से हमने जो 27 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है वो यहाँ दिया है आपके अपने भोपाल में, यहीं से 50 मीटर की दूर पर आप जाइए, यहाँ जीवन रेखा नामक अस्पताल जो डॉक्टर फरीद साहब चलाते थे उसका हमने कब्जा लिया और वैधानिक रूप से उनको अपना किराएदार बनाया। 1,80,000 रुपया महीने में उनको हमने अपना किराएदार बनाया है। इसी प्रकार से हमने सागर के बीना में 1 करोड़ 84 लाख रुपए की आरआरसी जारी की, उनसे हमने सारी दुकानों का कब्जा लिया और पुरानी रिकवरी करना की प्रोसेस में है हम लोग। इसी प्रकार से हम पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां गड़बड़ियां हैं हम टारगेट करके और इस प्रकार के काम कर रहे हैं। आज हमारा अंजुमन जबलपुर ले लीजिए, जबलपुर के अंजुमन में 7 स्कूल और 1 कॉलेज हमारी संस्था में चलते हैं और जबलपुर अंजुमन में 7 कॉलेज और स्कूल में हमारे कर्मचारी अधिकारी वहां घुस नहीं पाते थे। ऐसी गुंडागिर्दी, यहां से कमेटी बनाकर जाओ, यहां से प्रबंधन कमेटी बनाओ और वहां जाकर के तो ये संपत्ति हमारी है, ये तो नहीं चलेगा। कानूनन अगर कोई संपत्ति वक्फ की है तो वक्फ की रहेगी। हम इस वर्तमान वक्फ बोर्ड ने वहां अनवर भाई के अध्यक्षता में कमेटी बनाई और जाकर कब्जा लिया। आज 7 स्कूल और 1 कॉलेज बेहतरीन तरह से चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं
दिन भर झूठ सच फैलाते हैं। तो कानून अपना काम कर रहा है, उनको ठीक करने का काम कर रहा है कानून। सर हॉस्पिटल भी तो बताइए, कितने हॉस्पिटल आप लोगों ने खोले हैं कुछ मध्य प्रदेश देखिए, में? हमने क्या शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी काम चालू किया है। हाँ, मध्य प्रदेश में हमारी अपनी संपत्ति पर हयात हॉस्पिटल संचालित था। जब हम आए तो उस पर ताला लग गया। हमने पता किया तो कभी वो हयात, तो कभी अलसिफा और कभी ताले, इस रूप में जाना गया। हमने जो हमारा वैधानिक हमारे किराएदार थे उनको बुलाया, उनके साथ खड़े हुए और फिर से उस हॉस्पिटल को चालू कराने का प्रयास किया। उनसे वचन लिया कि वो न्यूनतम दरों पर इलाज करेंगे। वो अस्पताल जच्चा बच्चा के लिए जाना जाता है, हमारी जो माँ बहनें हैं उनकी डिलीवरी के लिए जाना जाता है। हमने वहां पर तय करवाया कि अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड या अन्य सुविधाएं नहीं है तो मात्र 6,786 रुपए में वहां पूरी डिलीवरी का खर्च, दवाइयों के साथ, कंसल्टेंसी के साथ, पूरे एडमिट का खर्च, और साथ में जब वो डिलीवरी के बाद बहन जाती है तो 3 दिन की दवाइयां भी साथ में दी जाती है और मात्र 6,786 रुपए लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश भर के अनेक जिलों से में भी ये मांग आई है कि वहां भी इस प्रकार के अस्पताल खुले, लेकिन अस्पताल के लिए एक बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, कई परमिशन चाहिए। अभी हम पैथोलॉजी पर जा रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों में जहां आबादी ज्यादा अल्पसंख्यक भाइयों बहनों की है, जहां वक्फ हमारी मजबूत है, वहां पर हम अपनी पैथोलॉजियां स्थापित करने की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपनी वहां पैथोलॉजियां स्थापित करेंगे और एक बार की हमारे पास मशीनरीज, इक्विपमेंट्स खरीदने के बाद जितना पैसा वहां खर्च पर आएगा उतने पैसे में ही हम इलाज करें, उनकी जांचें करेंगे। 1,000 रुपए तक की जांचें हम 100 से 200 रुपए में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वाक्य अंत्योदय, हम अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की मदद के लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड प्रतिबद्ध है। हमने अहद कर रखा है, आगे भी करेंगे।